नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी। अ, रविंदर सिंह जी को मैं पहले न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल के ऊपर अ, उनको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। उनके द्वारा बहुत सारे ज्ञानवर्धक जो है वो वीडियोज़ हम लोग बना चुके हैं। लेकिन आज हम न्यूज़ एशिया हिंदी के ऊपर दोनों एक एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं और इस उसी लड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और न्यूज़ एशिया हिंदी पर आप लोग आज से हम लोग हिंदी की वीडियोज़ जो हैं वो बनाना शुरू कर रहे हैं। रविंदर सेन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। रविंदर सेन जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी के ऊपर तो आपने धूम मचा रखी है, लेकिन न्यूज़ एशिया हिंदी जो है, उसके दर्शक थोड़े-से अलग होंगे। जी, तो मुझे अ, थोड़ी-सी हिचकिचाहट के साथ ये आपसे पूछना पड़ेगा कि एक बार फिर अपनी इंट्रोडक्शन जो है हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए दे दीजिए। जी, ज़रूर। मेरा नाम रविंदर सेन है। बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, पटियाला का रहने वाला हूँ। इस वक़्त मैं साउथ अफ्रीका में हूँ, जोहानिसबर्ग में। हमारे यहाँ ठंड है, तभी मेरे कपड़े ऐसे डाले हुए हैं। मैं हेल्थ कोच हूँ, सेल्फ मेड। इसका मतलब मैंने खुद पे प्रयास करके, खुद इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांत ढूँढे, उनको मैंने लोगों पे बार-बार, जैसे हम बोलते हैं, प्रैक्टिस किया। फिर मुझे पता लगा कुछ चीज़ें जो धारणाएँ, जिनको इंग्लिश में मिथ बोलते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता, वो तोड़ी मैंने। उन मिथों को तोड़ के, उन धारणाओं को तोड़ के मुझे ये पता लगा कि हेल्थ इंडस्ट्री बोलती कुछ है और एक्चुअल में हेल्थ कुछ और है। तो मैं अपने बारे में बता दूँ, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था पंजाब का, काफ़ी अनहेल्दी था। नशा और दारू के बीच की लत थी मुझे। मुझे एक माइंड की साइंस मिली, जिससे मैंने नशा छोड़ दिया। दारू मेरे से फिर भी नहीं छूटी थी। फिर मैंने अपने आप पे बहुत काम किया और एक पॉइंट ऐसा आया, जैसे साढ़े 6-7 साल पुरानी बात है, जब दारू मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मुझे माइंड के ऊपर और बात समझ आई, क्योंकि हमारे पंजाब में दारू को बिल्कुल ओके समझा जाता है, जिसको आप मदिरा बोल दीजिए। तो फिर मुझे पता लगा मेरा लिवर और मेरी हार्मोन्स बहुत बुरी हालत में है। मेरे एड्रिनल हार्मोन्स, मेरे लिवर के हार्मोन और मेरे सेक्सुअल हार्मोन्स, ये सब दारू की वजह से और नशे की वजह से उल्टे हुए हुए थे। तो हुँ, मैंने अपने आप पे काम किया, एक प्रयास किया, जिसमें मैंने 3 महीने में अपना वज़न 4 महीने में, सॉरी, 26 किलो वज़न कम किया और मैंने अपनी सारी बॉडी की काया पलट ली। हुँ, थोड़ा-सा अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ड्रॉप्ड आउट हुँ, हूँ, साउथ हुँ, अफ्रीका चला गया, माइंड का थेरेपिस्ट बन गया। 14 हुँ, साल मैंने लोगों को स्ट्रेस काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, एबिलिटी काउंसलिंग दी है, 1 टू 1। हुँ, फिर 5 साढ़े 7 5 साल पहले मुझे हेल्थ कोचिंग, जब मैं खुद ठीक हुआ, तो उसका जुनून हुआ कि लोगों को, वो हमारे गुरबानी में तुक है कि भूखे पेट भक्ति नहीं होती, भूखे पेट भक्ति नहीं होती। अगर हुँ, बंदा, मैं बोलूँ स्पिरिचुअली मेंटल काउंसलिंग दे रहा हूँ, मगर बंदा बीमार है, उसके चोट लगी हुई है, उसको पहले वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लगती है, स्पिरिचुअल माइंड से पहले। तो मैंने देखा ज़्यादातर लोग इस वक़्त शारीरिक रूप से दिक्कत में हैं। तो जब मैंने खुद की वो प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने फ्री में एडवाइस देना शुरू किया। वो भगवान ने रास्ता ये बनाया हुआ था, मैं कुछ और कर रहा था। विदिन 1 मंथ मेरे पास इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गया, सिर्फ़ हेल्थ कोचिंग पे। लोग सेहतमंद होना चाहते थे, कि मैं हुँ, खुद हैरान हो गया। मैंने काउंसलिंग का बिज़नेस अपनी वाइफ़ को थमाकर खुद हेल्थ कोचिंग शुरू कर दी और भगवान की कृपा है, 7,000 प्लस लोगों को कोच कर चुका हूँ। इस वक़्त मेरे अंडर 3 कोच, 4 कोच मेरे अंडर काम कर रहे हैं और 22-25 मैं कोच तैयार कर रहा हूँ। तो हुँ, हमारा मकसद ही एक है, सेहत ठीक करना, बीमारी से नहीं लड़ना। तो हुँ, आगे में मैंने बहुत बार देखा है, बोला है कि पहले बंदा सेहतमंद होता है, फिर उसकी सेहत खराब होती है, फिर उसको बीमारी लग जाती है। हमने हुँ, बीमारी या सेहत खराब से काम नहीं करना, हमने उसकी सेहत ठीक करनी है। तो हुँ, ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। मेरे पास कोई डॉक्टरी डिग्री नहीं है, मेरी खुद की, जैसे बोलते हैं कि सेल्फ जीती हुई इंफॉर्मेशन है। खुद एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों की मदद करते हैं और मैं आगे ही बताता हूँ, 85 टू 90%, 85 ही बोलूँगा, परसेंट लोग तंदुरुस्त करने मुझे आते हैं, मगर बिना बीमारी से लड़े। हम बीमारी के पीछे नहीं भागते। तो घर के खाने से काम करता हूँ। हम किसी का धर्म, पॉलिटिक्स कुछ नहीं चेंज करते। जो बंदा वेजिटेरियन है, हम उसको वेजिटेरियन खाने पे रहते हैं। जो खाते ही नॉन-वेज है, हम उसको भी नहीं बोलते कि शाकाहारी बन, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, ये पर्सनल मैटर है। तो हम बहुत सीधे हैं। आपके लाइफ़स्टाइल, आपके जीने के तरीके में आपको कैसे तंदुरुस्त किया जा सकता है। मेरी पिछले 5 साल में इस चीज़ पे, बोल लीजिए, इसमें हुनर लिया है, इस पे मास्टरी है। तो मैं हेल्थ कोच हूँ, मेरा नाम रविंदर सेन है।
जी, रविंद्र सेन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने पूरी डिटेल में अपनी जानकारी जो है वो दर्शकों के सामने रखी, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के आपने उसको सारा अपना जो है वो चिट्ठा पब्लिक के सामने रख दिया है। ज़रूर सर। तो अ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये हुँ, प्रोग्राम हुँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जानकारी के लिए है। अगर जानकारी हासिल करके किसी को इसमें से फ़ायदा होता है, तो हमारे इस प्रोग्राम को करने का मकसद तभी कामयाब रहेगा। तो ज़रूर। रविंदर सिंह जी, जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पानी, वाटर, जी, जिसको जल, जिसके नीर। जिसके जिसके पता नहीं कितने नाम हैं, संस्कृत में जी, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, और आँख से प टपका तो आँसू, और पीने लगे तो पानी, तालाब में है तो उसको अलग-अलग तरीके से हम लोग कितने कितने भी नाम रख सकते हैं। तो इसीलिए जी, इसके ऊपर एक गाना भी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो तू उस जैसा। जी, तो पानी जो है, वो एक ऐसी चीज़ है जो अ, जिसके बिना ज़िंदगी जो है वो सोची भी नहीं जा सकती। अधूरी जी, नहीं, बिल्कुल ख़त्म है पानी। बिल्कुल सही। 5 चीज़ें जो हैं वो मतलब ज़रूरी होती है, तत्व। 5 तत्व जो हमारे ज़रूरी होते हैं, अग्नि, आकाश, पानी, और धरती भूमि। और हुँ, भूमि। हाँ, भूमि, और ये 5 तत्वों के हमारा जरा 5 शरीर है, इसको बोला जाता है कि 5 भूतक शरीर है, उसको बोला जाता है। उसमें से ये पानी है, 70% जो अब पानी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी ये है। हमारी बॉडी के अंदर, और 70% ही पानी जो है पृथ्वी के ऊपर भी है। ये भी जो एक सच्चाई है, जितना पानी अंदर है, इसीलिए बोला जाता है कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे। जो ब्रह्मांड में है, वो ही हमारे पिंडे यानी शरीर में है। ज़रूर। सो इसीलिए जो जितना पानी बाहर है, उतना ही पानी हमारे शरीर के अंदर है। दैट मीन्स कि जो कुछ भी बाहर पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में हो रहा है, वो हमारे शरीर के एक हिस्से के अनुसार ही हो रहा है। इसीलिए हो जो रहा है, है। हाँ, इसीलिए बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम बात करेंगे सेहत की। जी, सेहत से जुड़ी जानकारी ऐसी मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि पानी जो है वो हर एक कोई पीता है। पानी अ, अगर हम लोग आरओ से पीना शुरू कर दें, तो उससे हमें सिर्फ़ पानी मिलेगा जो एसिडिटी क्रिएट करेगा, और हमारा बॉडी के अंदर जो है वो पीएच लेवल जो है वो उसका गड़बड़ा जाएगा। तो पानी, इसको लेकर आपकी उसको थोड़ा परिभाषित करेंगे, पानी को थोड़ा-सा परिभाषित करें, फिर जी, आगे इसको देखेंगे पानी पीना कैसे है, पानी का इस्तेमाल कैसे सब कहीं करें? पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। तो इसका केमिकल फ़ॉर्मूला है H2O, 2 जी, हिस्से हाइड्रोजन के, 1 हिस्सा ऑक्सीजन का, H2O। तो इसका जी। केमिकल फ़ॉर्मूला है। पानी बेसिकली, जिसको आप जल, नीर बोल देते हैं, हमारी बॉडी का, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, 70% हमारी बॉडी का वेट पानी हुँ, से है। अब सबसे बड़ी धारणा ये है, जो सबसे बड़ी, जिसको मैं धारणा बोलता हूँ, असल में वर्ड है मिथ। ये हुँ, वो धारणा होती है जो प्रचलित है, फैली हुई है, मगर उसका कोई वजूद नहीं है। उसको मिथ बोलते हैं, हुँ, कि मानी जा रही है। वो है कि पानी बहुत पीना चाहिए। पहली गलती, अगर आपका शरीर संवेदनशील, रिसेप्टिव नहीं है, हुँ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको प्यास लगी है कि नहीं। ऐसे केस पूरी दुनिया में 0.02% होंगे जिनको यही नहीं पता कि उनको प्यास भी लगी है। तो पहली जी, बेवकूफी, कई मेडिकल साइंस, सारी मेडिकल साइंस नहीं बोलती है, या कई नेचुरोपैथ जिनको कम नॉलेज है, वो बोलते हैं कि पानी 10 से 12 गिलास पीना चाहिए, 15 गिलास पीना चाहिए, 3 लीटर पीना चाहिए। अरे हुँ, भाई, हुँ, मेरा शरीर है, आपको कैसे पता मुझे कितनी प्यास लगी है? आजकल यहाँ पे ठंड है, हमारे साउथ अफ्रीका में रात का टेम्परेचर 4 डिग्री है, दिन में हुँ, 16 होता है। तो मैं दिन में 3 गिलास पानी भी नहीं पीता, कई बार तो 2 भी नहीं हुँ, पी जाते। जब यहाँ पे गर्मी होती है, मौसम ड्राई होता है, जैसे इंडिया में, 12-15 गिलास मैंने पता भी नहीं लगते कहाँ गए। तो ये हुँ, किसने बताया? शरीर ने मांगा। तो हुँ, पहली गलती, ये नहीं सुनना किसी से भी कि पानी धक्के से सुबह उठे 3 गिलास पानी, मैं खुद करता था। बताऊंगा हुँ, इसके पीछे नुकसान क्या है। पहले हुँ, मैं उठा सुबह, मुझे 3 घूंट पानी पिया, और मेरा दिल सैचुरेटेड, ऐसे लगा कि पर्याप्त मात्रा हो गई है। मैं उसको ऊपर धक्का क्यों दूं? ये तो वो बात हो गई कि आपको भूख है 1 रोटी की, मगर मैं आपको 5 खिलाऊँगा, क्योंकि हुँ, मैंने बोला है और मैं चीख-चीख के बोल रहा हूँ, "अरे यार!
चीख के बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेरी संवेदनशील, आपकी परसेप्शन, परसेप्टिव, सबसे बड़ी चीज आपकी शरीर में क्या है, ये संवेदनशील है। आपको जानवर से अलग कौन करता है? इनको ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, परसेप्शंस। आपके पास बहुत सारी परसेप्शंस हैं। जानवर से इंसान को अलग परसेप्शंस करती हैं। अगर आपको यही नहीं पता आपको प्यास लगी है कि नहीं, तो काम वैसे ही हो गया, फिर तो बात खत्म ही हो गई। मगर मैंने जैसे बोला 0.02% लोग ही होंगे दुनिया में, ये भी मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया, जिनको ये भी नहीं पता लगता कि उनको प्यास लगी है। उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो पहली बात जो गलती नहीं करनी, बिना प्यास के पानी नहीं पीना, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले। ये आपका शरीर है, इसको पानी जितनी जरूरत है ये मांगेगा। जब ये पानी मांगेगा तब आपने पानी देना है। अब पानी कैसा देना है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, मगर बिना प्यास के पानी नहीं पीना। दूसरी चीज, एक और धारणा है वेट लॉस इंडस्ट्री में कि पानी पीने से बंदा पतला हो जाता है। मुझे हंसी आती है ऐसी बात सुन के ना, कि मैं क्या बताऊं। कभी पानी में थिंदियाई, जिसको हम ऑयल, चिकनाई मिक्स होती देखी है आपने? ऐसे कीजिएगा, सरसों का तेल लीजिएगा, उसमें पानी मिक्स करके देखिएगा अच्छी तरह से, वो दोनों साथ के साथ अलग हो जाएंगे। पेट्रोल भी एक ऑयल है, अरे वो भी नहीं मिक्स होता, तेल तो बहुत दूर की बात है। तो पानी पीने से आपकी जो चिकनाई, जिसको हम फैट बोलते हैं, वो कैसे खुर जाएगा, पंजाबी का वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं समझ आता। तो पिघल ये जाए। बेवकूफी वाला आइडिया है, हाँ, कि आपने पानी पिया आप पतले हो जाओगे। अरे भाई, जिसको हम चिकनाई बोलते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट करना है, एक प्लेट पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिएगा, उसको चाहे खौलते हुए पानी से धो के देखिएगा, क्या वो उतरा? नहीं। उसके ऊपर 3 बूंद नींबू का रस डाल के ना, उसको मल के फिर पानी डालना, साफ हो जाएगा। तो ये धारणा तोड़ रहा हूं। हाँ, नींबू वाला पानी पी के बड़े लोग पतले हुए हैं, मगर नींबू ठंडे पानी में डालना है, मतलब गुनगुना गर्म भी नहीं करना, क्योंकि नींबू में विटामिन सी है। अगर आप नींबू का सारा उसकी कुदरती तत्व चाहते हैं आपकी बॉडी में आए, तो उसको गर्म पानी में नहीं डालना। तो ये दूसरी, जो जिसको मैं मिथ बोलता हूँ, जो प्रचलित धारणा, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये है। तीसरी चीज जो मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे लोग पूछेंगे पानी कैसे पीना चाहिए, खड़े होके कि बैठ के? तो मेरा जवाब होता है हंसी वाला, कि एक टांग को 45 डिग्री पे ऊपर कर लेना है, फिर पानी पीना है। अगर हम कॉम्प्लिकेट करें तो अच्छी तरह कॉम्प्लिकेट करें, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शरीर में स्टमक लगी हुई है, स्टमक के बीच में 2 वॉल्व हैं, जैसे एक द्वार है ऊपर, एक द्वार है नीचे। ऊपर वाला द्वार खुलता है जब हम कुछ खाते हैं, नीचे वाला बंद रहता है, वो उसमें जाके मिक्स होता है, डाइजेशन होती है, फिर नीचे वाला द्वार खुलता है, वो आंतड़ों में, इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इसमें आप लेट के पियो, टेढ़े होके पियो, खड़े होके पियो, आधा बैठ के पियो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये धारणा बिल्कुल गलत धारणा है। अब कुलवंत जी ने एक अच्छी बात की, आरओ वाला पानी, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपको ये नहीं पता ये बनाया क्यों गया था। इसकी हंसी की बात है, ये पहली बार नासा ने बनाया था। जो अंतरिक्ष यान जाता है, उसमें पानी, खुद का यूरिन, खुद के पेशाब को रिवर्स ऑस्मोसिस से दोबारा पानी बना लेते थे, और सारा बैक्टीरिया सब कुछ बाहर, सिर्फ एक चीज निकलती थी, H2O। वो वहां पे सक्सेसफुल था। क्यों? उनके पास पानी नहीं होता, उनको वो करना पड़ता है। अब इसमें मुश्किल क्या आई, ये सारा पानी जिसको हम बोल देते हैं खोखला कर देता है, पंजाबी का वर्ड है फोका। दैट मीन्स उसमें से कुदरती तत्व, जो उसमें जितने मिनरल्स थे, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये कुदरती तत्व हैं जिनको ट्रेस मिनरल्स बोला जाता है, जिसको हम खारा पानी बोलते हैं, जिसमें मिठास होती है। उसमें वो मिठास कहाँ से आती है लोगों को ये नहीं पता, वो मिठास का कारण ही मिनरल्स हैं। आरओ वाला पानी उन मिनरल्स को निकाल देता है। अगर आपके घर पानी बहुत गंदे टीडीएस वाला आता है, जैसे मेरे घर पंजाब में इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो हमारा आरओ का पानी लेना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है मैं फोका पानी पी जाता हूँ। मैं उसमें अपनी तरफ से मिनरल्स डालूंगा। अब टीडीएस अच्छा भी है बुरा भी है। टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, नमक ही है और कुछ नहीं है। मगर कई सॉल्ट्स हमारी बॉडी के लिए हैवी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मरकरी, यूरेनियम, वो भी आ जाता है पानी में। पंजाब में कुछ इलाके हैं जहाँ पे आ गया है यूरेनियम, वहां पे कैंसर हो रहा है लोगों को, वो अलग टॉपिक है। तो पानी में सॉल्ट चाहिए, मगर कौन सा सॉल्ट, इसके ऊपर अलग बात है। मगर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को आरओ का पानी पीना ही पीना है, तो उस पानी में 1-2 चुटकी सेंधा नमक मिक्स कर लूंगा, एक आधे लीटर पानी में। मैं उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दूंगा।
कई लोग उसमें क्या करते हैं, उसका मिनरल्स बढ़ाने के लिए अंग्रेज बहुत करते हैं, वो खीरे के ना पीस काट के पानी में गिर देते हैं। ये भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं इन्फ्यूज्ड वाटर। तो मैं नमक डाल दूंगा, मैं नींबू का रस निचोड़ के नींबू भी बीच घेर दूंगा और थोड़ा सा खीरा काट के रख लो। ये आपका खुद का, जिसको बोलेंगे एल्कलाइन वाटर बन गया। अगला सब्जेक्ट ये है एल्कलाइन वाटर, जो कि बहुत खतरनाक हो गया आज के टाइम में। एक नई चीज आई है, वो 3-4 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं एल्कलाइन वाटर, जिसकी पीएच वर्ड क्लियर करता हूं, पानी तेजाब हो जाता है जब वो 7 से नीचे जाता है, पानी एल्कलाइन हो जाता है जब 7 से ऊपर जाता है, इसको पीएच वैल्यू बोलते हैं। 1 पीएच मतलब बहुत खतरनाक एसिड, 7 पीएच न्यूट्रल, ऊपर इसको बोलेंगे हम कि तेजाब से उल्टा हो गया, जिसको एल्कलाइन वाटर बोलेंगे। अब आपको ये नॉलेज नहीं है, आपकी स्टमक में एक एसिड है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जब आप हाई पीएच वाला पानी, एल्कलाइन पानी ज्यादा पीने लग जाते हैं, वो भी अप्राकृतिक वजह तरीके से, नॉट नेचुरल तरीके से बनाया हुआ, आपकी स्टमक का एसिड खराब हो जाता है, वो एसिड नहीं रहा, वो भी क्योंकि उसमें एक तेजाब में आपने न्यूट्रल पानी डाल दिया, उसका तेजाब का जो पावर थी, पोटेंसी, वो थोड़ी सी कम हो गई। ये उल्टा हो ना, क्योंकि एक मतलब बहुत अच्छा एसिड है, 9-10 मतलब बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गया। तो अगर आप, जो ये लोग आजकल एक सिस्टम बहुत बिक रहा है, उस पर एक चीज याद रखिएगा, एक कुदरती चश्मा होता है जिसमें कुदरत ने मिनरल्स मिक्स किए हुए हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल स्प्रिंग वाटर, जिसमें एल्कलाइन है। वो एल्कलाइन क्यों हुआ, उसके पीछे कारण है, कुछ प्राकृतिक तत्वों से पानी टच किया, वो उसने उससे ले लिए, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। एक मशीन ली आपने, उस मशीन ने इलेक्ट्रिसिटी से, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी से पानी को एल्कलाइज कर दिया। ये आपकी स्टमक के लिए बुरा है। इससे आपको क्या होगा, आपके स्टमक का जो डाइल्यूट एसिड था, जो कंसंट्रेटेड था, वो डाइल्यूट हो गया, वो क्या हो गया, मिक्स हो गया पानी के साथ। अब आपकी पाचन क्रिया में दिक्कत आएगी। क्यों? उस स्टमक के एसिड का आखिर में मकसद क्या था, खाने को गलाना। अब क्योंकि वो जो कि स्ट्रॉन्ग चाहिए था एसिड, वो कम एसिडिक हो गया, तो कम एसिडिक होते ही आपका खाना पचना बंद हो गया। तो ये मेरी ओपिनियन है, जो मैंने देखा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से बनाया हुआ एल्कलाइन पानी अच्छा नहीं है, कुदरती तरीके से बनाया हुआ। अब कई लोग क्या करते थे, तांबे के या कांसी के बर्तन में रात को पानी डाल के रख देते थे, सुबह वो पानी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो बर्तन में कुछ मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स जैसे चांदी है, चांदी अच्छा मिनरल है, उसके साथ कुछ आदान प्रदान होता है पानी का, वो नेचुरल तरीके से एल्कलाइन हुआ। आर्टिफिशियल तरीके से एल्कलाइन नहीं करना। मैं उस पानी से, जो उसको बोलते हैं ना, ये मशीन के साथ जो उसको वो कर रहे हैं एल्कलाइन, उससे अच्छा तो आरओ है। आरओ पानी की प्रवृत्ति चेंज नहीं कर रहा, हाँ, मगर आरओ का पानी खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा, नींबू डालूंगा, वो पी लूंगा। ये अच्छा आइडिया रहेगा। और एक दूसरी बात है, कई लोगों को, ये हमारा टिप है, एप्पल साइडर विनेगर, अगर आपने पानी पीना ही है, एप्पल साइडर में कई मिनरल्स हैं, उसमें भी थोड़ा सा तेजाब है, आप अगर उसमें आधा चम्मच, एक गिलास में एप्पल साइडर भी डाल लें, नमक, नींबू, एप्पल साइडर, ये आपकी स्टमक की जो एसिडिटी है उसको बरकरार रखने में मदद करेगा इन जनरल। तो ये पानी के 3 मेन मिथ्स हैं। अब अगली बात है, सुबह उठ के 3 गिलास पानी पीना चाहिए। ये पता नहीं कहां से आई ये मिथ, इसका नुकसान है, फायदा नहीं है। ये मैं खुद करता था। इससे क्या होता है, पानी में सिर्फ एक चीज मिक्स होती है, नमक, सॉल्ट, मिनरल्स। अब आपने फोका पानी या चलो अच्छा पानी भी पी लिया, वो आपकी बॉडी में से निकलेगा, ऑफ कोर्स निकलेगा। जब वो निकलेगा, वो कुछ लेके ही जाएगा आपसे। तो क्या लेके जाएगा? नमक, सॉल्ट, मिनरल्स। तो आपकी बॉडी में इसको, इसी को चीज को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एक्चुअल पानी की कमी डिहाइड्रेशन नहीं करती, सॉल्ट्स की कमी डिहाइड्रेशन करती है। तो अब जब ऐसा पानी पियोगे, पहले तो पानी फोका है और ऊपर से धक्के से पी लिया, वो आपकी बॉडी में से यूरिन की तरह, यूरिन के तरीके से या पेशाब के तरीके से मिनरल्स निकाल देगा। अगर आपको इस चीज पे यकीन नहीं होता, जब देखना, जब हमें पसीना आके सूखता है तो हमारे यहाँ पे नमक रह जाता है, वो नमक पानी की तरफ से बाहर निकल गया। तो एक्सेसिव पानी पीने से, सुबह सुबह उठ के 3 गिलास पानी पीने से आपकी बॉडी में हाइपर नाइट्रीमिया नाम की कंडीशन हो जाती है,
जिसमें आपके सोडियम लेवल गिर जाता है। इसका इतना बड़ा नुकसान है, एथलीट्स मर जाते हैं कुछ जो सोडियम नहीं लेते, उनका ब्रेन स्वेल हो जाता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम डिप्लीशन से, और वो कोमा में चले जाते हैं। तो इतना पानी धक्के से नहीं पीना जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा काम ना करें कि हमें प्रॉब्लम आए। तो ये मेरी एडवाइस है एक्सेसिव पानी पे। हाँ, अगर प्यास लगी है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पानी पीना बुरी बात नहीं है, मगर बिना प्यास से धक्का करना शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो बात हो गई ना, आप अपने बच्चे को पीट के खाना खिला रहे हो, उसको खाना लगेगा कहीं? नहीं लगेगा। आप अपने शरीर को, उसकी संवेदनशील जो पावर है, उसको बाईपास करके धक्का कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना, इसका कोई फायदा नहीं है। तो पानी के ऊपर ये कुछ धारणाएं हैं, ये गलत धारणाएं हैं, ये मिथ हैं। मैंने बहुत सारे लोगों पे ये चीजें टेस्ट की हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हमने बिना प्यास के पानी नहीं पीना। अगर आरओ वाला पानी पीना, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा एप्पल साइडर, थोड़ा सा नमक, नींबू डाल ले तो अच्छा है। और हमने धक्का नहीं करना, एक्सेसिव अमाउंट पानी नहीं पीना। और वो जो एल्कलाइन पानी है, जो मशीन से एल्कलाइन किया है, उससे दूर रहेंगे तो अच्छा है। वो आपके स्टमक को प्रॉब्लम देता है। बहुत लंबी चौड़ी जो आपने इसकी जानकारी दी है। अब आए हम लोग, आपने एक तो बात आपने कही कि लोग पूछते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए। एक मैं जो थोड़ी-सी जानकारी मुझे है, पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए? एक तो होता है मुँह में लगाया और गट से पी गया, बोतल मुँह से लगा के सीधी बोतल ही उड़ेल दी उसने अंदर। एक पाइप से लगाया, पाइप से सीधा अंदर पी लिया। और एक जो है, वो थोड़ा-सा उसको बोलते हैं कि सात्विक तरीके से पानी पीना। पानी की एक घूँट पी, मुँह में घुमाया उसको, उसको जितने भी उस मुँह के अंदर जो सलाइवा है उसमें मिक्स हुआ, वो अल्कलाइन होके बॉडी के अंदर चला गया। क्या इससे सहमत हैं आप? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बेसिकली मुंह साफ हो गया। अगर सुबह से या दिन में कुछ नहीं खाया हुआ था, अगर इस पानी में नमक होगा तो आपके दांतों को और आपके गले को हेल्प करेगा। नमक नेचुरली एंटीबैक्टीरियल होता है, सेंधा नमक, दूसरा नमक नहीं। मैं कभी भी रिफाइंड सॉल्ट खाने की एडवाइस नहीं दूंगा। सेंधा नमक, जिसको हम हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल है। वो दांतों की सड़न जो चीनी खाने से होती है, या गले जिनके जल्दी खराब हो जाता है, उसको बहुत मदद करता है। तो ये अच्छा आइडिया है। अगर आप उसको कुल्ला करके अच्छी तरह घुमा के पियेंगे, इट्स नॉट बैड एडवाइस। क्योंकि मुंह में जो है वो हमारे सलाइवा जो है जिस खाने में मिक्स होता है वो अल्कलाइन बन के अंदर जाके हजम होने के एंजाइम्स होते हैं, उसमें हजम होने के लिए वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर पानी बिल्कुल। में सलाइवा मिक्स होके जाएगा, एक तो हम लोग एक एक इकट्ठा पानी अगर जब पिएंगे तो सीधा का सीधा अंदर निकल गया, और जो उसमें था वो सलाइवा मिक्स होके नहीं गया, तो वो उसमें जो अल्कलिनिटी है वो नहीं हो पाई। तो मुँह में भी जाते अगर घुमा-घुमा के हम लोग पानी पिएँगे तो वो अल्कलाइन बनता चला जाएगा, और एकदम पानी पीने से जो नुकसान होने वाला वो भी जी, उससे भी हम लोग बचेंगे। एक बात और है जो कि सही है। वो हमारे आयुर्वेद में बिलीव किया जाता था कि खाना खाने से पहले और बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है। हमारी स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका पर्पस है खाने को गलाना। अगर आपने खाना खाते हुए पानी पी लिया, वो एसिड कम शक्ति वाला हो जाएगा, उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। वो होना चाहिए 1 से 3, बहुत एसिड। वो अगर 3 से 5 हो गया, आपके खाने की पचने की क्षमता ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगी। तो खाना खाते हुए या खाना खाने के बाद या उससे थोड़ी देर पहले, मेरा रूल है 45 मिनट्स टू 1 एंड हाफ आवर, कोशिश की जाए पानी ना पिया जाए, क्योंकि उससे आपकी स्टमक की जो पाचन क्रिया है वो कम हो जाएगी, और आंतड़ों पे जो इंटेस्टाइन है जोर पड़ेगा। बड़ा लॉजिक सा काम है। एक बड़ी सी, जिसको हम बोलते हैं बाइट, उसको पहले छोटे छोटे पीसेस में दांत करते हैं। स्लाइवा उसमें एक डाइजेस्टिव जूस मिक्स कर देता है। ये पहली पाचन क्रिया शुरू हो गई। फिर वो नीचे जाता है स्टमक में। स्टमक में दूसरे नंबर की पाचन क्रिया है, उसमें तेजाब मिला के उसको गाल देता है। गलाना काम है स्टमक का। गलाने के बाद वो आगे जाता है, लिपेज नाम का एक एंजाइम इधर से पैनक्रिया डालती है, ये यहाँ पे है। राइट साइड पे लिवर अपने बायो जूस से एक और, जिसमें गॉल ब्लैडर से जूस निकलता है, बाइल, BILE, जो पीले रंग का लिक्विड है। ये दोनों मिक्स करके उस खाने को आंतड़ों में, जो कि 12-13 फुट लंबी है, इसको चलाना शुरू कर देता है। उस आंतड़ में क्या काम होता है?
उसमें ऐसे छोटे छोटे टेंटिकल्स बोलते हैं, बारीक बारीक जैसे धागे, वो मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर सब कुछ उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादातर विटामिन और मिनरल्स, हाँ प्रोटीन्स। मगर अगर किसी ने भी ऊपर काम नहीं किया तो आंतड़ों पे जोर पड़ जाएगा। तो इसके दो नुकसान हो सकते हैं, दो से ज्यादा है एक्चुअल में। या तो आपको कब्ज हो जाएगी या आपका पेट खराब हो जाएगा। इन दोनों के साथ साथ कई लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, या लीकी गट, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है फ्यूचर में। तो यहाँ पे ध्यान रखा जाए, खाने के साथ अगर आपको पानी पीना ही है तो मैं एडवाइस देता होता हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके पानी में, वो भी स्ट्रॉ के साथ। उसमें केस में स्ट्रॉ लगाना है क्योंकि एप्पल साइडर दांतों को थोड़ा सा पीलापन कर देता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको बहुत, कई लोगों को आदत ही होती है, उनसे पानी के बिना, मेरे खुद के रिश्तेदार थे, रोटी नहीं खाई जाती, उनको हुँ, ऐसा लगता है नीचे नहीं जा रही। तो मैं उनको बोलूंगा 1 गिलास पानी, उसमें नींबू, नमक और 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के मिक्स करके स्ट्रॉ लगा लें। तो खाना खाते हुए उनको लगा, 2 सिप ले लिए, क्योंकि इसमें पहले ही एप्पल साइडर एसिड है, अच्छा एसिड है, तो आपकी स्टमक की एसिडिटी खराब नहीं होने देगा, अगर आपको करना ही है। वरना कोशिश है 45 मिनट्स आगे पीछे या घंटा आगे पीछे पानी मत पिया जाए, ये बहुत अच्छी एडवाइस रहेगी। हुँ। अब आए हम लोग कि पानी ठंडा और पानी गर्म, 2 चीज़ें जो ऐसी बोली जाती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पियो रात को, उससे हमारे ये होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठंडा पानी पियो, तो इसका भी थोड़ा खुलासा कर दीजिए। इसमें ना ये मिथ है, ये भी मिथ है। मिथ मतलब एक धारणा प्रचलित है जिसका वजूद नहीं है। अब इमेजिन कीजिए कुलवंत जी, एक बंदा पतला होना चाह रहा है, अगर वो ठंडा पानी पिएगा तो बॉडी को ठंडे पानी को गर्म करने के लिए कुछ कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, हुँ, तो उसका एक्चुअल में फायदा हो रहा है। अगर आप ज्यादा गर्म पानी पियोगे तो आपकी जो बेसिकली एस्फागस है, जो जिसको हम नाड़ी बोलेंगे मेन, ये इसमें लग भी सकता है। जैसे कई लोग इस गर्म चाय पीते हैं तो उनके दर्द होता है आगे या पीछे। तो इसको मेरा हिसाब है, हुँ, आपका शरीर बहुत अच्छा बताता है कि आपको हुँ, पानी कैसे चाहिए। अब मेरा लड़का है, वो गर्म पानी पी ही नहीं सकता, गुनगुना पानी भी नहीं पी सकता, अब उसको धक्का भी नहीं करता मैं। अब मैं हूं, मुझे गर्मी में बहुत पसंद है ठंडा पानी, बहुत पसंद है। मगर जब आजकल मौसम हमारे ठंडा है तो मुझे नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर है मुझे वैसे पसंद है। मैं कभी भी जान के गुनगुना नहीं करता। गुनगुना करने में नुकसान कोई नहीं है, अगर आपको गले की दिक्कत है उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको एसिडिटी नहीं, आपकी स्टमक एसिडिटी लो है, तो गुनगुना पानी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो क्या है, गुनगुना पानी स्टमक एसिडिटी को बढ़ाता है। इसलिए मैं उनको बोलूंगा कि आपका शरीर कैसे पानी पसंद करता है। ये देखिए फिर से बात वहीं पे आ गई, संवेदनशील है ये हुँ, बताता है इसको क्या पसंद है, तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। अब हुँ, पानी के ऊपर एक और सब्जेक्ट है जो बहुत हेल्प करेगा आपके पंजाबी दर्शकों को भी। मैंने एक टेस्ट किया है, उस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी निकाली थी, गर्म और ठंडा स्नान, जिसको हम बोलेंगे हुँ, बाथ। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं पानी शुरू करता हूँ, आजकल हमारे ठंड है तो गर्म पानी से, मगर बहुत गर्म नहीं, गुनगुना गर्म। हुँ, हुँ, फिर हुँ, मैं चलते हुए शावर को एकदम राइट करके बिल्कुल ठंडा कर देता हूँ, हुँ, एकदम बॉडी ऐसे झिंझोल जाती है। मगर बहुत, आप कभी भी देखना, आपको जब ठंडा पानी बढ़ता है आपकी सांस करके खुलती है, हुँ, आपकी लंग्स की कैपेसिटी 100% हो जाती है एक बार के लिए। साथ हुँ, के साथ पानी फिर गर्म, फिर ठंडा। इससे क्या होता है, हमारे ये पानी की तप है तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे बॉडी में पोर्स हैं जिससे पसीना निकलता है। गर्म पानी पोर खोलता है, ठंडा सिकोड़ देता है। जब ये 3-4 बार ऐसे होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है पोर्स को, आपके पसीने, स्वेट ग्लैंड्स खुल जाते हैं। मैंने जितने लोगों को एडवाइस दी उन्होंने बोला कि एकदम से ऐसे लगता है कि फ्रेश हो गया मैं, क्योंकि हुँ, बॉडी, एक तरह से हमने बॉडी को थोड़ा झंझोल दिया। तो हुँ, गर्म पानी अकेला नहाना अच्छा नहीं होगा। अगर आपके पास ऑप्शन है, मैं क्या करूंगा, एक बाल्टी में ठंडा पानी, एक में थोड़ा गुनगुना गर्म पानी। तो पहले मैं थोड़े गर्म पानी डालूंगा पूरे शरीर पे, फिर थोड़ा ठंडा। एक बार आपको लगेगा वो बहुत अच्छा है, जब आपकी सांस फूलेगी। फिर 2 गर्म, फिर 2 ठंडे, ये 4-5 बार करके देखिएगा। मगर डिस्क्लेमर, जिन लोगों को गर्म सर्द की प्रॉब्लम है, उनकी मम्मी ने उनको इंस्टॉलेशन दी हुई है, उनकी दादी ने उनको इंस्टॉल किया हुआ है, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्या होता है, उनको धारणा इतनी मजबूत होती है, गर्म सर्द हो गया मैंने कहा यार, वो रशिया में ना 70 डिग्री के सोना बाथ से निकल के -30 डिग्री की लेक में छलांग लगाते हैं, -30। कुलवंत जी, मैं एक्सपेरिमेंट देखा हुआ मैंने, हुँ, 100 डिग्री चेंज। मैंने कहा अगर मेरी मम्मी देख रहे ना, उसको देख के बुखार हो जाए। हुँ, ये सही बात नहीं है। गर्म सर्द यहाँ पे है एक्चुअल में, जिसको हमारे पंजाब में एक थेरेपी थी इंडिया में, टकोर बोलते हैं, गर्म सर्द की टकोर। ये हुँ, किसी भी चीज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें अगर कोई गहरी चोट लग जाए
तो पहले गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, ऐसे करते थे। इससे हॉट क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन जिसको बोलते हैं। यस यस, तो हॉट एक्सपैंड करता है, कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बॉडी अपने आप को हील करती है। ऐसी पूरी बॉडी को अगर आप गर्म शावर, ठंडा शावर, फिर गर्म शावर, फिर ठंडा शावर। और मेरे को ठंड मारना अच्छा नहीं लगता, मेरे को लगता है ठंड नहीं लगनी चाहिए। मैं हमेशा अपना शावर बिल्कुल ठंडा पानी, और बिल्कुल ठंडा मतलब 10-12 डिग्री टेम्परेचर का पानी होता है मेरे यहाँ पे, बहुत ठंडा, मैं उससे खत्म करता हूँ। मुझे ठंडी नहीं लगती उसके बाद। क्यों? शरीर के पोर्स बंद हो गए, उसने अपने आप को सिकोड़ दिया फॉर अ मोमेंट, मुझे ठंड नहीं लगती। तो ये पानी के ऊपर सब्जेक्ट था, तो मैंने टच कर दिया इसके ऊपर, तो आप करके देखिएगा। मगर अगर आपको गर्म सर्द की दिक्कत है, फिर बाद में मत बोलिएगा कुलवंत जी मुझे पैरासिटामोल खानी पड़ गई। ठीक है। ये डिस्क्लेमर हम लोग फिर बोल देते हैं कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम रविंदर सेन जी ने अपनी जो नॉलेज एकत्र की है, उसके बिना पे ये प्रोग्राम में जानकारी दी जा रही है, और अगर किसी को इस जानकारी से फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। अ, जी, अगर मेडिकल एडवाइस लेनी है, तो आपको अपने चिकित्सक के पास ज़रूर जाना होगा। इसके ज़रूर। साथ-साथ तो रविंदर सेन जी, पानी जो है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमें अ, मतलब जिसके बिना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते पानी नहीं कर की। सकते, ये हमारा आप टेस्ट किया हुआ है। हाँ, तो पानी अ, आपने ये बता दिया कि पानी पीना कैसे है, आपने ये बता दिया कि पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, नहाना कैसे चाहे, और इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर हमने बीमारी के वक़्त पानी भेजना है, तो वो कैसा भेजना है? तो कोई जानकारी ऐसी पानी के उम, ऊपर जो मैं जिसको ना पूछ पाया हूँ और आपके पास हो? देखिए, पहली बात है, जैसे आपने बताया कि पानी के बिना बंदा 3 दिन में नहीं रह सकता। हुँ, खाने के बिना 7, 21 और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 311 दिन का रिकॉर्ड है खाने के बिना, मगर उसको मिनरल्स और विटामिन दिए जाते थे। हुँ, तो जब भी कोई व्रत रखता है, तो मैं व्रत में बहुत बिलीव करता हूँ, जिसको फास्टिंग बोलते हैं, तरीके से। हम उसमें एक ड्राई व्रत होता है, ड्राई मतलब उसमें पानी को छूना भी नहीं होता, ब्रश और हाथ भी धोने अलाउड नहीं होते। मैंने वो व्रत किया है, वो 23 घंटे से ऊपर नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि पानी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सेल्स में, सारी बॉडी में पानी है। हुँ, अगर पानी के बिना आप 3 दिन के बिना नहीं रह सकते। खाना 7 डेज़ तो एक बंदा जो बहुत गलत भी खाता है, उसको पता भी नहीं लगता, 7 डेज़ वो ईज़िली सर्वाइव कर सकता है। ऑफ़ कोर्स हुँ, उसको हेडेक्स होंगे, उसको चक्कर आएँगे, मगर वो तो हाई कंडीशन में है। तो हुँ, मैं पानी के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन है, पानी प्यास लगे के बिना नहीं पीना चाहिए, गलत तरीके का पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी में चीनी मिक्स करके तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। ये एक चीज़ गलत मिक्सिंग है, जो नेचर ने जैसे नहीं दिया, वैसे पानी नहीं पीना चाहिए। कभी भी पानी में चीनी नहीं मिक्स करनी चाहिए। नेचर हमेशा पानी में, कुदरत नमक, जिसको मिनरल्स बोलते हैं, वो डालता है। कभी भी चीनी डाल के पानी नहीं देता। तो पानी में चीनी नहीं डालनी चाहिए। ये एक मेरा, जो आप बोलेंगे मेरा खुद का तजुर्बा है, जो आपको गलत कर सकता है। हुँ। जी, तो आपने ये बताया कि किस तरीके से पानी जो है वो पीएच लेवल उसका कैसे कम हो जाता है और कैसे उसका पानी का पीएच लेवल बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपने सारी चीज़ बताई। जी, तो एक बात की आपने कि एप्पल साइडर विनेगर की। जी, तो एप्पल साइडर विनेगर का आपने न्यूज़ एशिया पंजाबी के दर्शकों को तो बता दिया था कि उसका आपने बदल जो था वो बता दिया था जी, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। तो जी, क्या जी, जी, इसके भी पानी की जो एप्पल साइडर विनेगर भी काम करेगा? उसके जी, उसके बिना काम कर सकता है? जी। पहली बात है, मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो कुछ लोग जो नंबर देख के कॉल करना चाहेंगे, उनको बता दीजिए कि मैं कॉल नहीं लेता। फ़ोन तो बजता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाए। मुझे मुझे बड़ी महँगी कॉल पड़ती है, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में हूँ। तो अगर आपने मुझे रीच करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉजिकल चीज़ है, उसके लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं, मगर व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके नहीं। ठीक है। और जैसे आपने बोला, हमने, क्योंकि इंडिया में एप्पल साइडर विनेगर की जगह पे या उसके नाम पे बहुत एसिड बिक रहा था, केमिकली बनाया हुआ एसिड, जो अच्छा क्वालिटी है, उसका रेट सुन के ही बंदा डर जाता है। इवन मैं डर जाता था कि इतना महँगा, क्योंकि वो बाहर से आता है। तो हमने एप्पल साइडर का एक, जैसे बोलेंगे, तोड़ निकाला। एक चीज़ होती है, क्योंकि
स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चुकंदर से एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं B10 हाइड्रोक्लोराइड। चुकंदर को इंग्लिश में बीट रूट बुलाता है, तभी इसका नाम है B10 हाइड्रोक्लोराइड। ये हम खुद बनाते हैं, बहुत सस्ता बनाते हैं, तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरे खुद के कुछ वो हैं, स्टाफ मेंबर हैं, मैं उनका नंबर बोल देता हूँ। उनका नाम है अंशुल गुप्ता। अंशुल जी को आप इस नंबर पे 8595754090 8595754090 हिंदी में बोल देते हैं हम, ये नंबर है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं 8595754090। आप अंशुल जी को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप B10 हाइड्रोक्लोराइड ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को एप्पल साइडर गले में लगता है, उनको चोकिंग हो जाती है, जैसे गला पकड़ लेता है। तो B10 बहुत सिंपल है, वो कैप्सूल फॉर्म में है, चुकंदर से बना हुआ है। वो आपने क्या करना है, खाने से पहले 3 गोलियां आधे गिलास पानी या सॉरी 1 गिलास पानी के साथ ले लेनी है। वो अंदर जाके स्टमक को एसिड बनाने में मदद करेगा। मैं उस पानी में हमेशा नमक डालूंगा। जो सेंधा नमक है वो हमारी बॉडी को एसिड बनाने में हेल्प करता है। नमक रॉ मटेरियल है जिससे एसिड बनता है। तो मैं थोड़ा सा सेंधा नमक 3 गोली उसकी B10 हाइड्रोक्लोराइड की पानी के साथ ले लूंगा। ये आपकी डाइजेशन को, स्टमक की एसिडिटी को हेल्प करेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है उसको हेल्प करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कुलवंत जी, मैं बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन, जिसको हम, ये इंग्लिश के वर्ड्स मुझे पसंद नहीं है, मैं तो जड़ी बूटी या हर्ब्स बोलता हूँ, औषधियां, दवाई नहीं, हम खुद बनाते हैं हिंदुस्तान में। इंडिया के खुद के ऑर्गेनिक फार्मर से लेके इंडिया में ही बेच रहे हैं या बाहर भी। हमारा एक वो है, गोल है कि फार्मर अपना सपोर्ट होना चाहिए। मुझे पता लगा था हम अश्वगंधा बहुत दे रहे थे, तो जो कंपनी बना रही थी वो यूके की थी, उसका नाम इंडिया था। तो हमें लगा भाई बुद्धू बना गए हमें, हमारा माल हमें बेच के पैसा जा रहा था यूके। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि आप खरीद तो सोच रहे हो कि इंडिया है, मगर वो चीज इंडिया की नहीं थी, या इंडिया से फार्मर से लेके इंडियंस को बेच के पैसा बाहर जा रहा था। तो हमने इंडिया में ही इंडियन फार्मर से ऑर्गेनिक या बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें लेके इंडिया में प्रोवाइड की। उसकी एक लिस्ट है, वो आपको मैंने बताई हुई है। अगर कोई जानना चाहता है, अंशु जी को उसी नंबर पे मैसेज करके मांग ले। हम खुद बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, जैसे कुछ हर्बल चाय, जिसको काढ़ा बोल देंगे हम, बनाने का तरीका। कुछ एक हल्दी है जो कि इंडिया की बेस्ट हल्दियों में से हल्दी है, हाई कुरकुमिन वाली। और ऐसे ही हमारी अश्वगंधा, विटामिन सी नेचुरल, आंवला से बना हुआ। तो बहुत कुछ है। अगर आप जानना चाहते हैं, आप अंशुल जी को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स भेज देंगे। बहुत अच्छे दाम पे है, क्योंकि हम फार्मर से सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मैंने कंपनी ढूंढी हुई है। अगर आप मेरे से कोचिंग के बारे में पता चलना चाहते हैं, क्योंकि मैं लोगों को पर्सनली अपने कोचेस से कोच करवाता हूँ। उसमें क्या होता है, हम आपका केस समझते हैं, पहले आपकी फोटोज मंगवाते हैं, फिर आपका केस समझते हैं, फिर आपको हम प्रोग्राम बना के देते हैं, ताकि आप हेल्दी हो सके। बीमारी ठीक नहीं करनी है हमने, सेहत ठीक करनी है। तो सेहत ठीक करने का प्रोग्राम है, उसको हेल्थ कोचिंग बोलते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसमें दीजिए कि आप हेल्थ कोचिंग लेना चाहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका प्रोसीजर क्या है। और अगर आप बता ही रहे हैं सब कुछ, मैं कोच भी ट्रेन करता हूँ। कई लोग चाहते हैं कि रविंदर जी, जैसे आपके पास नॉलेज है, मैं ये नॉलेज चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की ऐसी मदद कर पाऊँ, जिसको हम बोलते हैं कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि मैं खुद कोच हूँ, तो मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन घोल के एक वीडियो कोर्स में डाल चुका हूँ। उसमें हम आपको जीरो से हेल्थ कोच बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोच कर सको, एक अच्छा व्यवसाय जैसे करियर बना सको, जिसमें दिल भी खुश हो और जेब भी खुश हो। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे, मेरा नंबर मैंने लिया नहीं, 9888475000, 9888475000, 9888475000। ये मेरा खुद का नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, मैं इंडिया में नहीं। जी, 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 जी। इसको हिंदी में बोलेंगे 98 884 75,000। तो जी, ये इसका नंबर है और इस नंबर पे आप रविंद्र सिंह जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैसेज रविंद्र कर सिंह जी, सकते हैं। आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। तो इस वादे के साथ आपसे विदा लेंगे कि आप ऐसी रोचक और जानकारी भरपूर वीडियोज़ के हमारे दर्शकों के लिए जानकारी देते रहेंगे। मैं आपसे विदा लूँगा। जरूर। जी, जी। धन्यवाद। सो आपने देखा अभी पानी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हमें जब जब वीडियो शुरू हुई होगी तो आपको लगा होगा कि पानी पे क्या बोलेंगे? लेकिन जब खत्म हुआ है तो आपको समझ में आया होगा कि पानी
कितना ज़्यादा ज़रूरी है और पानी को हम लोग कैसे इनटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कैसे भेज रहे हैं। और अगर उसको सही ढंग से भेजेंगे, तो वही अमृत बन जाएगा और अगर गलत ढंग से भेजेंगे, तो वही जो है, वो बीमारियों का कारण बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अपने इंस्टाग्राम और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनके ऊपर शेयर कीजिए और अगर उनमें से किसी एक को भी ये वीडियो पसंद आती है, उन वीडियो का कोई फ़ायदा उठाकर अपनी सेहत ठीक कर लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी और फ़ेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।